ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का 7वां दिन, महाभयानक विनाशक। इसी युद्ध को विश्व युद्ध कहते हैं। मेरा अनुमान है, जिसे मैं कहता भी रहा हूँ, कि विश्व युद्ध की शुरुआत रसिया यूक्रेन युद्ध से हो गई थी, जो अब तक चल रहा है। और उसके बाद दोबारा जब इजराइल से अरब कंट्रीज़ का या ईरान का शुरू हुआ, तो अमेरिका के आने से पहले मैंने कहा कि विश्व युद्ध अब दुनिया मानेगी। फिर इसके बाद एक रॉकेट ईरान का अज़रबैजान में भी गिर गया। तो अज़रबैजान में गिर गया मतलब एशिया भी आ गया, यूरोप भी आ गया। तो एशिया, यूरोप और ये साउथ एशिया का पूरा, मिडिल ईस्ट, पूरा इस्लामिक जगत, वो अभी अमेरिका के विरुद्ध और थोड़ा थोड़ा कहें तो इजराइल के भी विरुद्ध वो घमासान चला रहा है। उम्मीद से अलग हटकर और ईरान के खलीफा आयतुल्ला खुमैनी का वध ही कहना चाहिए, वध हो गया युद्ध में, पहले ही राउंड में। और ये वध होने में इनके साथ इनके परिवार के भी और सेना के भी कई उच्च स्तर के लोग, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जबकि वो सब एक भूगर्भ सुरंग में और मशविरा कर रहे थे। अब ये मोशाद की करामात है कि उन्होंने उस सुरंग का सही स्थान, सही पता इजराइल को दिया और इजराइल ने सही रॉकेट का इस्तेमाल करके, मिसाइल का इस्तेमाल करके उनको सुला दिया। अब इससे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले, अमेरिका और ईरान, इनके बीच में कहते हैं कि बात चल रही थी। और इसमें अमेरिका की जो शर्तें थी, वो शर्तें किसी भी स्वाभिमानी देश को स्वीकार नहीं हो सकती। उनकी शर्तें थी कि सारी की सारी मिसाइलें नष्ट करो और परमाणु बनाने का जो आपने यूरेनियम बहुत 9% तक शुद्ध कर लिया है, वो हमें दो। आपको परमाणु बम बनाने का अधिकार नहीं है। तो ये बात कौन स्वाभिमानी देश मानेगा? देश की छोड़ो, कौन स्वाभिमानी इंसान भी मानेगा? अपनी तरफ देख करके मैं सोचता हूँ कि मैं कितना भी बीमार हूँ, पर अपने स्वाभिमान को आहत करने वाली कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, नहीं होता। तो ऐसा ही किस्सा इस युद्ध में बन गया। आइंस्टीन ने सच ही कहा था कि मानव जो है वो अपनी इज्जत की रक्षा करेगा, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेगा, तो उसे युद्ध में मरना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो बचे, इंसान बचे, लेकिन इंसान के बचने का कोई रास्ता मैं नहीं देखता। आइंस्टीन की बात सच हो गई। आइंस्टीन की आशंका, वो देखिए आइंस्टीन का है कि बर्ट्रैंड रसल का है, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है अपने ऊपर ही। बर्ट्रैंड रसल का भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में अभी पूरा विश्व युद्धों में
बुरी तरह से गुथ गया है। भारत चाहे कितना भी कि मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा, लेकिन कब तक बचेगा? कब तक बचेगा? भारत के तीनों तरफ और समुद्र को छोड़ दें तो समुद्र से लगे हुए ही बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बर्मा जिसे कहते थे, और ये तीनों भारत को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते। और इन तीनों की सहायता करने के लिए भारत के अंदर बैठे हैं और गली गली में मुसलमान, अपना कितना भी नुकसान हो लेकिन भारत माने भारत का हिंदू वो सुखी नहीं रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ये बात भूल जाते हैं कि वो हिंदू हैं, उनको हिंदू माना जा रहा है। भले ही मुस्लिम जो हैं वो तुम कितने मुस्लिम परस्त हो जाओ भाई, तुम हिंदू माता पिता के रक्त मांस से बने और हिंदू मानसिकता में पले बड़े ऐसे एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हो पूरी दुनिया के, तो तुमको हिंदू कौन कहेगा? हिंदू कौन, मुसलमान कौन मानेगा? सॉरी, मैं हिंदू नहीं, तुमको मुसलमान कौन मानेगा? एक बार मेरे को तो फिर भी कोई मुसलमान मान ले। तो ऐसी मान्यताओं में परस्पर संघर्ष भीषण है, युद्ध जारी है, और मैं स्वयं अपना पक्ष तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अमेरिका इजराइल के पक्ष में हूँ या तो मैं ईरान के पक्ष में हूँ। इस पर फिर बात करता हूँ इसी गाड़ी में बैठे बैठे। नमस्कार।